मेरी पुत्री आपकी साधना में बाधक नहीं बनेगी। क्षमा कीजिएगा ब्राह्मण देवता, माता ने आपको स्वप्न में यह आदेश दिया है, परंतु मुझसे तो कुछ नहीं कहा। मैं भी माता अन्नपूर्णा का अनन्य भक्त हूं और माता मेरे जीवन का ध्येय जानती हैं। ऐसे में मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार कैसे कर सकता हूं? माता अन्नपूर्णा ने मुझे बचपन में अपने हाथों से भोजन कराया है। यदि उन्होंने ब्राह्मण देवता को स्वप्न में आकर उनकी पुत्री के लिए मुझे वर के रूप में चुना है, तो कदाचित ये माता अन्नपूर्णा की ही इच्छा हो। किंतु मेरे कुल को तो महात्मा का श्राप लगा है, जो उन्होंने मेरे पिताश्री को दिया था। इसका अर्थ तो ये है कि विवाह के पश्चात भी मेरे वंश की वृद्धि नहीं होगी, किंतु विवाह होने से मुझे पत्नी का प्रेम भी तो मिलेगा, मेरा जीवन भी व्यवस्थित हो जाएगा। विवाह के पश्चात घर में ही भोजन मिलेगा। अभी तो परंतु मुझे तो अध्यात्म और भक्ति के मार्ग पर चलना है, जिसमें विवाह बाधा उत्पन्न कर सकता है। मेरे पूजनीय गुरुदेव ने भी मुझसे यही कहा था। नरहरि कंचन कामी इनते रहिए तू, जो चाहिए कल्याण राम दरस भरपूर। तुलसीदास, अब तुम संत बनने के पथ पर अग्रसर हो। स्त्री और धन का मोह कभी मत करना, इनसे सदा दूर रहना। नहीं, मैं विवाह नहीं कर सकता। ये लीजिए ब्राह्मण देवता, जल ग्रहण कीजिए। इन्हें क्या हो गया बेटा? इन्होंने अपनी पुत्री के साथ मेरा विवाह कराने के लिए हठ कर लिया है। ये तो बहुत ही उत्तम विचार है। सर्वप्रथम आप इस गांव के बेटे हैं और हम सब चाहते हैं कि आपका घर बस जाए। 2 दिन से मैं भी इसी असमंजस में था, इसीलिए इस समस्या का निवारण करने आया हूं। उठिए ब्राह्मण देवता, जल ग्रहण कीजिए। पहले आपको ये बताना होगा, आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है या नहीं। ब्राह्मण देवता, आप जाकर विवाह की तैयारी कीजिए। आपने जो अभी भी कहा, क्या वो सत्य है? क्या आपको मेरी बेटी के साथ विवाह प्रस्ताव स्वीकार है? हाँ ब्राह्मण देवता। अब आपको और आमरण अनशन करने की आवश्यकता नहीं है। लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। कितनी प्रसन्नता की बात है। आप हमारे ग्राम में है पुत्र, और हम सभी आपके विवाह के साक्षी बनेंगे। कभी आप एक नवजात बालक के रूप में इस गांव से गए थे, और अब इस गांव में ही आपका विवाह होगा। आपने मेरी पुत्री का विवाह प्रस्ताव स्वीकार करके मुझे धन्य कर दिया। मां पार्वती ने सत्य कहा था, आप ही मेरी पुत्री के भाग्य हो। ब्राह्मण देवता, विवाह की तैयारी कीजिए।
रूप ऐसा सलोना न देखा कभी, ऐसे बदलेगा जीवन न सोचा कभी। रूप ऐसा सलोना न देखा कभी, ऐसे बदलेगा जीवन न सोचा कभी। भाग्य की मुझ पे कैसी कृपा हो गई, भाग्य की मुझ पे कैसी कृपा हो गई। कोई जाना न उसका भी लेखा कभी। रूप ऐसा सलोना न देखा कभी, ऐसे बदलेगा जीवन न सोचा कभी। आइए पंडित जी, अब आप कन्यादान की विधि पूरी कीजिए। एक क्षण में बना दी है ईश्वर ने अब मेरे हाथों में अब तक जो रेखा नहीं। एक क्षण में बना दी है ईश्वर ने अब मेरे हाथों में अब तक जो रेखा नहीं। रूप ऐसा सलोना न देखा कभी, ऐसे बदलेगा जीवन न सोचा कभी। रूप ऐसा सलोना न देखा कभी, ऐसे बदलेगा जीवन न सोचा कभी। विवाह संपन्न हुआ। अब आज से आप दोनों सुख और दुख के पूर्ण रूप से सहभागी हुए और सभी मांगलिक कृत्यों में और सुख दुखों में हमेशा एक दूसरे के जीवन साथी बनकर रहोगे और भगवान शंकर और माता पार्वती का पूर्ण आशीर्वाद तुम दोनों को प्राप्त हो। बोले शंकर भगवान की जय। बेटा, मैंने अपनी पुत्री का हाथ आपके हाथों में सौंप दिया है। आप स्वयं एक सिद्ध पुरुष हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी बेटी आपके साथ सदैव सुखी रहेगी। आपकी पुत्री मेरी अब पत्नी है। मैं अपना दायित्व अच्छे से निभाऊंगा। आपके साथ हमारा संबंध जुड़ चुका है, तो इसलिए आप मेरे पिता तुल्य पूजनीय हैं। आज के बाद मैं आपको पिताजी कहकर संबोधित करूंगा। अब तुम्हारा पति ही तुम्हारा सौभाग्य है रत्ना। वहां जाकर हमें भूल मत जाना। हाँ माँ, यदि आप ऐसा कहोगे तो मैं नहीं जाऊंगी। पर तुम्हें जाना होगा रत्ना। हाँ? हर बेटी के भाग्य में यही लिखा है। माँ बाप को बेटियों के साथ सदा रहने का सौभाग्य नहीं मिलता।
जीजी, मैं आपसे मिलने के लिए शीघ्र ही आऊंगा जीजी। हाँ भैया, जब तुम्हारा मन करे तब मुझसे मिलने चले आना। बेटी, मैं बहुत विद्वान जीवन साथी मिला। सदैव खुश रहो। प्रवेश करो। रत्ना, तुम तो बहुत धार्मिक हो। बस सामान्य प्रकार से पूजा पाठ करती हूँ। आपकी भांति वेद पुराण और शास्त्रों की ज्ञाता नहीं हूँ। ये आवश्यकता भी नहीं। कुशल गृहिणी होना बहुत बड़ा दायित्व होता है। उसके साथ साथ पूजा पाठ करना सनातन संस्कारों की गरिमा होती है, जो अति आवश्यक है। घर में सदैव धार्मिक वातावरण रहा। बाल्यकाल से ही माँ पिताजी को पूजा पाठ करते देखा। उन्हीं ने मुझे ये संस्कार दिए हैं। उत्तम। ये मेरा सौभाग्य है रत्ना कि पत्नी रूप में मुझे तुम मिली। तुम जितने रूपवान हो,
उतनी ही गुणवान भी हो। मेरा भी जीवन धन्य हुआ है स्वामी कि आपके जैसे महाविद्वान से मेरा विवाह हुआ। क्या तुम आजीवन मेरा साथ दोगी? अब तो मैं संपूर्ण रूप से आपके साथ हूँ स्वामी। रत्ना, यदि मैं तुमसे विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता तो मैं तुम्हारे गुणों को नहीं देख पाता। आज मुझे इस बात का विश्वास हो गया है रत्ना कि भगवान सबके जीवन में सुख और दुख की समानता बनाए रखते हैं। आज से पूर्व मैंने प्रेम का इतना सुखद अनुभव कभी नहीं किया था रत्ना। कदाचित प्रेम के विचार ही नहीं आए, किंतु अब मैं सदैव तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। स्वप्न बस मन में पलने लगे, सारे रंग जैसे जीवन में घुलने लगे। दो हृदय धीरे धीरे से मिलने लगे, सारे रंग जैसे जीवन में घुलने लगे। जीते रहो। पिताजी, आप अचानक, सब कुशल मंगल तो है? प्रभु की दया से सब कुशल मंगल है। कई दिन बीत गए थे तो सोचा बिटिया के घर जाके उसका हालचाल ही पूछ लूं। पिताजी प्रणाम। सदा सुहागन रहो। आइए ना पिताजी, आइए बैठिए, आइए। आप बैठिए पिताजी, मैं आपके लिए जलपान का प्रबंध करती हूँ। नहीं नहीं बेटी, मुझे पाप में डालोगी क्या? बेटियों के घर का तो जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। पिताजी, आप लंबी यात्रा करके आए, आपको भूख तो अवश्य लगी होगी।
रत्नावली की मां ने रास्ते के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। मुझे भूख लगी थी तो मैंने खा लिया। आइए दामाद जी, आइए बैठिए। पिताजी, माँ कैसी है? मां भी ठीक है बेटी, बस तुम्हें देखना चाहती है, इसीलिए उसने मुझे तुम्हें लाने के लिए भेजा है। दामाद जी, यदि आपकी अनुमति हो तो कुछ दिनों के लिए मैं रत्नावली को इसके मायके ले जाऊं। इनको देखकर इनकी माता का जी भी हल्का हो जाएगा। पिताजी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु कई दिनों से मैंने अपने हाथों से भोजन बनाना छोड़ दिया है। रत्नावली की अनुपस्थिति में आस पड़ोस के लोग मुझे भोजन बनाकर देंगे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आपने सत्य कहा दामाद जी, लेकिन कुछ ही दिनों की बात थी। पिताजी, पहले की बात कुछ और थी। पहले मैं एकल जीवन जी रहा था, तो आस पड़ोस के लोग भोजन बनाकर दे दिया करते थे। अभी मैं गृहस्थ जीवन में हूं, कृपया आप पुनर्विचार कीजिए। दामाद जी, आपने मुझे धर्म संकट में डाल दिया।